इस धरती पर पूरी सृष्टि में न कोई जाति है, न कोई धर्म और न ही कोई प्रांत। इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए और इंसानों के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए इस धरती पर कई तरह की बुराइयों की रचना की है। शुरुआत में एक माता पिता के 3 बच्चे पैदा हुए। एक का नाम हिंदू, दूसरे का नाम क्रिश्चियन और तीसरे का नाम मुस्लिम था। जब वे पैदा हुए थे तब इस दुनिया में कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन समय के साथ एक बड़ी आपदा हुई। भले ही वे एक ही माता पिता की संतान थे, जन्म के समय ही माँ की मृत्यु हो जाने के कारण पिता ही उनके लिए सब कुछ थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनके पिता की भी मृत्यु हो गई तो उनके बीच एक तरह का स्वार्थ पैदा हो गया। उनमें से हिंदू नाम के व्यक्ति ने अपनी एक संस्कृति विकसित की। उसने पहनावा, ग्रंथ और अपने पूर्वजों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करना और प्रकृति की हर चीज को पूजना शुरू कर दिया। दूसरा ईसाई क्रिश्चियन था। उसने अपने पिता की महान मानवता में विश्वास किया और ये चाहते हुए कि हर कोई उसी तरह जिए, उसने अपने लिए अलग तरह के परिधान, कॉस्ट्यूम्स और ग्रंथों की रचना की। तीसरा मुस्लिम था। उसने अपने पिता की समाधि को ही भगवान मानकर पूजना शुरू किया और ये विश्वास करते हुए कि उनकी आत्माएं आसमान के सितारों में हैं। उसने अपनी अलग वेशभूषा और ग्रंथ तैयार किए। अपने पिता की मृत्यु के कारण माता पिता को भगवान मानकर उनके द्वारा बनाए गए अलग अलग निर्माणों, लिखे गए ग्रंथों, जीवन शैली और परंपराओं पर अटूट विश्वास के कारण और अगली पीढ़ी को भी यही दृढ़ता से सिखाने की वजह से उनके भीतर एक तरह का स्वार्थ पैदा हो गया। वे हम महान हैं कहकर आपस में लड़ने लगे। लेकिन समय बहुत बलवान है। जिस समय ने उनमें स्वार्थ भरा था, उसी समय ने उन्हें जवाब देना शुरू कर दिया। उनकी आंखें खोलने के लिए समय उनके मृत पिता के रूप में आया और उन्हें याद दिलाया, तुम्हारे नाम सिर्फ अलग हैं, लेकिन तुम सब में बहने वाली आत्मा और खून एक ही है। इन सालों की नफरत को खत्म करो, सब कुछ मिटा दो और दुनिया को बताओ कि हम सब इंसान हैं। अभी सब लोग इंसान बनकर जीना शुरू करेंगे। जब पिता ने आकाशवाणी के रूप में ये कहा, तब उन सब में बोध, रियलाइजेशन शुरू हुआ।